दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाले आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आप जो DSSB, KVS, एस्टैट, सीटैट इन एग्ज़ामों की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप के लिए जो ये क्वेश्चन है महत्वपूर्ण आने वाले हैं, क्योंकि इनमें जो है शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम ये जो 70+ क्वेश्चन है इनको करने वाले हैं, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, इस वीडियो की जो PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में टाइडमैन सर्वप्रथम जीवन इतिहास विधि का प्रयोग किया था? तो जो टाइडमैन है इनके द्वारा जो जीवन इतिहास जो विधि है इसका प्रयोग किस वर्ष में किया गया था? ऑप्शन हमारे 1787 में, 1890 में, 1750 में या 1850 में। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है 1787 में। तो टाइडमैन ने जो है सर्वप्रथम जीवन इतिहास विधि है इसका प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उद्दीपन अनुक्रिया के बीच होने वाले संबंधों का अध्ययन किस विधि में किया जाता है? तो जो उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच जो अध्ययन होगा उस जो है किस विधि में इसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन हमारे प्रयोगात्मक विधि में, प्रश्नावली विधि में, मनोभौतिकी विधि में या इन सभी में। तो जो ये उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच जो संबंधों का अध्ययन होगा किस विधि में होगा? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, मनोभौतिकी विधि। तो उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच होने वाले जो संबंधों का अध्ययन है ये मनोभौतिकी विधि में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा, फ्राइड के अनुसार कौन सा मत व्यक्ति के व्यवहार का प्रेरक है? तो जो फ्राइड जो मनोवैज्ञानिक है इनके अनुसार कौन सा मत जो है व्यक्ति के व्यवहार का प्रेरक होता है? ऑप्शन हमारे चेतन, अचेतन, अचेतन या उपरोक्त सभी। तो कौन सा मत है जो व्यक्ति के व्यवहार का प्रेरक होता है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, अचेतन। तो फ्राइड के अनुसार जो है अचेतन मन है जो व्यक्ति के व्यवहार का प्रेरक होता है। नेक्स्ट है हमारा, शिक्षक बालकों के विचार को कैसे जान सकता है? तो जो एक शिक्षक होता है वो बालकों के विचार को किस प्रकार से जान सकता है? ऑप्शन वन हमारे पुरस्कार से, दंड से, सहानुभूति से या दया से। तो जो एक शिक्षक होता है वो बालकों के विचारों को जान सकता है सहानुभूति के द्वारा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, सहानुभूति। तो एक शिक्षक जो है बालकों के विचारों को सहानुभूति के द्वारा जान सकता है। नेक्स्ट है हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान किस प्रकार के स्वभाव निर्माण में सहायता करता है? तो जो ये शिक्षा मनोविज्ञान है ये किस प्रकार के स्वभाव के निर्माण में सहायता करता है? ऑप्शन हमारे कठोर, सकारात्मक, नकारात्मक या सहानुभूतिपूर्ण। तो ये किस प्रकार के जो है स्वभाव के निर्माण में सहायता करता है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, सहानुभूतिपूर्ण। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है ये सहानुभूतिपूर्ण स्वभाव के निर्माण में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, स्किनर की जो पुस्तक है दया और जो वर्बल, ये है वर्बल बिहेवियर, ये जो है कब प्रकाशित हुई थी? दया और वर्बल, ये जो पुस्तक है ये कब प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन हमारे 1957 में, 47 में, 67 में या 1937 में। तो जो शिक्षा मनोवैज्ञानिक है स्किनर, इन्होंने दया और जो ये है द वर्बल बिहेवियर, ये जो पुस्तक है ये 1957 में प्रकाशित की थी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है 1957। अगला क्वेश्चन हमारा, किस मनोवैज्ञानिक अध्ययन विधि में उत्तरदाता प्रश्न जा करने वाले के सामने नहीं बैठता है? तो ये कौन सी विधि है जिसमें उत्तरदाता प्रश्नकर्ता के सामने नहीं बैठता है? ऑप्शन हमारे साक्षात्कार विधि में, केस स्टडी में, प्रश्नावली में या प्रयोगात्मक विधि में। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, प्रश्नावली विधि। तो जो प्रश्नावली विधि है इसमें जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये जो मनोवैज्ञानिक विधि है इस विधि में उत्तर देने वाला प्रश्नकर्ता के सामने नहीं बैठता है। जब एग्ज़ाम लिया जाता है बच्चों का तो उसमें जो है
उसको जो है क्वेश्चन को स्वयं हल करना पड़ता है, लेकिन उसके सामने जो है कोई उत्तरदाता नहीं बैठता है। तो प्रश्नावली विधि जो है इसमें उत्तर देने वाला उसके सामने नहीं बैठता है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन है हमारे फ्रोबेल को, कुक को, सुकरात को या इनमें से कोई नहीं। तो जो ये प्रश्नोत्तर विधि का जनक है ये किन्हें माना जाता है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी सुकरात को। तो जो प्रश्नोत्तर विधि है ये सुकरात की देन है। अगला क्वेश्चन हमारा, एक शिक्षिका छात्रों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्र के ज्ञान के साथ जोड़ सके। तो वो जो है इससे किस चीज़ को बढ़ावा दे रही है। तो जिस प्रकार जो हमें एक बात को जानते हैं और अगर टीचर जो है अध्यापक जो है उससे जुड़ी हुई दूसरी बात को पूछता है, तो इस प्रकार का जो ज्ञान है वो किस चीज़ को इसे बढ़ावा दे रहा है। तो ऑप्शन हमारे पुनर्बलन को, व्यक्ति की भिन्नता को, जो छात्र स्वायत्ता है उसको, या ज्ञान के सह संबंध एवं अंतःकरण को। तो इस प्रकार का जो बढ़ावा है ये किसके अंतर्गत आता है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी ज्ञान के साथ संबंध और अंतःकरण को। अर्थात जो एक बच्चा जो है किसी बात को जानता है और जो छात्र है उससे संबंधित किसी अगर शिक्षक उससे संबंधित किसी दूसरी बात को उससे पूछता है तो वो ज्ञान के साथ संबंध और अंतःकरण की जो क्रिया है उसको बढ़ावा दे रहा है। नेक्स्ट हमारा निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है। तो इनमें से कौन सा जो शिक्षण सूत्र नहीं है, ऑप्शन हमारे ज्ञात से अज्ञात की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर या पूर्ण से अंश की ओर। तो इसमें से एक शिक्षण सूत्र नहीं है, तो कौन सा ये शिक्षण सूत्र नहीं है, ऑप्शन हमारा सी अज्ञात से ज्ञात की ओर। तो जो ज्ञात से अज्ञात की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, पूर्ण से अंश की ओर ये शिक्षण के सूत्र हैं, लेकिन जो अज्ञात से ज्ञात की ओर है ये शिक्षण का सूत्र के जो अंतर्गत नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मनोविज्ञान का ज्ञान किसके लिए उपयोगी है। तो जो मनोविज्ञान जो होता है ये किस लिए उपयोगी होता है, तो किसके लिए उपयोगी है, ऑप्शन हमारे शिक्षक के लिए, विद्यालय प्रशासक के लिए, माता पिता के लिए या इन सभी के लिए। तो जो ये शिक्षा मनोविज्ञान है इसका ज्ञान जो है इन सभी के लिए जरूरी होता है। अतः जो शिक्षक है इसके लिए जो है मनोविज्ञान का जो ज्ञान है इसलिए जरूरी होता है क्योंकि इससे इसके द्वारा जो है छात्र के बारे में जाना जाता है। विद्यालय प्रशासक के लिए इसलिए जरूरी होता है इससे क्योंकि वह भी जो है विद्यालय प्रशासन के लिए जो छात्र है वो उनके व्यवहार को जान सकता है, और जो माता पिता हैं वे भी जो है इससे बच्चे के व्यवहार को जान सकते हैं। इसलिए जो है इन सभी के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है। नेक्स्ट हमारा शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है 2009 ये कब लागू किसके लिए लागू हुआ है। तो ऑप्शन हमारे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों पर, निःशक्त बच्चों पर, बच्चों की नियमित उपस्थिति पर या इन सभी पर। तो जो ये शिक्षा का अधिकार है 2009 ये किन पर लागू होता है, तो राइट आंसर हमारा डी इन सभी पर। अतः जो 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको जो है शिक्षा दी जाए। जो निःशक्त बच्चे हैं जो जिनके पास जो आय का कोई साधन नहीं है उन बच्चों के लिए, और बच्चों की जो नियमित उपस्थिति है बच्चे किसी कारण से जो स्कूल में नहीं जा सकते हैं उनकी उपस्थिति को पूरा करने के लिए भी जो है जो शिक्षा अधिकार 2009 है इसको लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन को क्या कहा जाता है। तो जो कोलबर्ग है शिक्षा मनोवैज्ञानिक उनके अनुसार जो सही और गलत के प्रश्न हैं इसके बारे में जो निर्णय लेने में शामिल चिंतन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन हमारे नैतिक दुविधा, नैतिक तर्कना, सहयोगात्मक नैतिकता या इनमें से कोई नहीं। तो जो कोलबर्ग है उनके साथ जो सही और गलत के प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में जो शामिल चिंतन है इसको क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी नैतिक तर्कना। तो इसको जो है नैतिक तर्कना कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा सांख्यिकी क्या है। तो ऑप्शन हमारे कला है, विज्ञान है, कला व विज्ञान है या इनमें से कोई नहीं है। तो जो सांख्यिकी है किसके अंतर्गत आती है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी कला व विज्ञान। तो सांख्यिकी जो है ये कला और विज्ञान इन दोनों के अंतर्गत आती है।
अगला क्वेश्चन हमारा शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसका क्षेत्र कैसे होता है? ऑप्शन हमारा संकुचित है, व्यापक है, विस्तृत है या चौड़ा है। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान जो है इसका क्षेत्र व्यापक होता है, क्योंकि जो शिक्षा मनोविज्ञान है ये संकुचित नहीं होता है, एक थोड़ी सी जो है वस्तु विषय के लिए नहीं होता है, विस्तृत नहीं होता है और न ही चौड़ा होता है। तो इसका जो विस्तार है ये व्यापक होता है, अर्थात इसका जो मापना संभव नहीं है, ये जो है बहुत दूर तक फैला हुआ है। नेक्स्ट हमारा ब्रेनस्टॉर्म जो तकनीक है ये किसकी देन है, किसकी इसके प्रणेता कौन है? तो ऑप्शन हमारे फ्रायड, ओसबर्न, हरमन रोसा या गैनी। तो जो ये ब्रेनस्टॉर्म तकनीक है इसके प्रणेता है आइसबॉर्न। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ओसबॉर्न। नेक्स्ट हमारा अनुकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? तो जो ये अनुकरण सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन हमारे स्किनर के द्वारा, हेंगर्टी के द्वारा, कैटल के द्वारा या थोर्नडाइक के द्वारा। तो जो अनुकरण का जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, हेंगर्टी के द्वारा। जो छोटे बच्चे होते हैं वो अनुकरण के द्वारा सीखते हैं, जिस प्रकार उनके जो बड़े बुजुर्ग या जो बड़ा बच्चा होता है उसी का अनुकरण जो छोटे बच्चे करते हैं। तो जैसे जैसे क्रिया बड़ा बच्चा करेगा उसी के अनुसार जो छोटा बच्चा भी क्रिया करता है। तो इस प्रकार का जो अनुकरण का जो सिद्धांत दिया गया है ये हेंगर्टी की देन है। अगला क्वेश्चन हमारा अंतर्दर्शन विधि के जनक आधुनिक मनोविज्ञान में आते हैं। तो ये कौन है जो इस आधुनिक मनोविज्ञान में आते हैं? ऑप्शन हमारे जॉन लॉक, वुंट, वॉटसन या स्किनर। तो जो अंतर्दर्शन विधि के जो जनक है ये कौन है जो आधुनिक मनोविज्ञान के अंतर्गत आते हैं? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, वुंट। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा मानवतावादी जो मनोविज्ञान है इसका आध्यात्मिक जनक किसे कहा जाता है? तो जो मानवतावादी मनोविज्ञान है इसका आध्यात्मिक जनक कौन है? और ऑप्शन हमारे हर्बर्ट स्पेंसर, मास्लो, टिचनर, पावलोव। तो जो मानवता मनोविज्ञान है इसका आध्यात्मिक जनक कौन है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, मास्लो। तो ये कौन है? तो ये है मास्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वैज्ञानिक शिक्षा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो जो वैज्ञानिक शिक्षा शास्त्र है इसका जनक कौन है? ऑप्शन हमारे मास्लो, कार्ल रोजर्स, हर्बर्ट स्पेंसर या बिने। तो वैज्ञानिक जो शास्त्र है इसका जनक कौन है? राइट आंसर हमारा, तो इसका जो जनक है ये कौन है? तो ये है हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट है हमारा संरचनावाद की स्थापना किसने की थी? तो जो संरचनावाद के जनक कौन है? ऑप्शन हमारे वुंट, टिचनर, एक व दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो ये संरचनावाद की देन है ये इसके जो रचनाकार है कौन है, जनक कौन है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, टिचनर। दोस्तों ये जो क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार के इसके जो किसके द्वारा बनाए गए हैं, इन ये क्वेश्चन जो अपने आप में इम्पोर्टेंट होते हैं और एग्जाम में इनके पूछे जाने की संभावना अधिक होती है। तो आपको इन क्वेश्चनों को अच्छे से याद करना है। तो संरचनावाद की जो स्थापना है ये टिचनर के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है हमारा मनोविज्ञान के जो बहिर्दर्शन विधि है इसके प्रतिपादक कौन है? तो जो ये बहिर्दर्शन विधि है इसके प्रतिपादक ऑप्शन हमारे वुंट, मैकडूगल, कार्ल मार्क्स या वाटसन। तो जो बहिर्दर्शन विधि है ये किसकी देन है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, वाटसन। तो मनोविज्ञान के जो ये बहिर्दर्शन विधि है इसके प्रतिपादक है वाटसन। नेक्स्ट हमारा किस मनोवैज्ञानिक शिक्षण में संप्रेषण व्यवस्था स्व अनुभव को प्रमुख स्थान दिया है? तो कौन मनोवैज्ञानिक है जिसने शिक्षण में संप्रेषण और जो स्व अनुभव है उसको प्रमुख स्थान दिया है? ऑप्शन हमारे थॉर्नडाइक ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने, पेस्टालोजी ने या वाटसन ने। तो जो शिक्षण में संप्रेषण और जो स्व अनुभव है उसको किस मनोवैज्ञानिक ने स्थान दिया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, पेस्टालोजी। तो जो शिक्षण मनोवैज्ञानिक है पेस्टालोजी, इसने जो शिक्षण है उसमें संप्रेषण, एक दूसरे के साथ जो बातचीत की व्यवस्था और जो अपने अनुभव
उनको स्थान दिया है। नेक्स्ट है हमारा प्रकार्यवाद का जो अग्रदूत है किन्हें माना गया है। तो प्रकार्यवाद का जो अग्रदूत है कौन है? ऑप्शन हमारे फ्रायड, विलियम जेम्स, वर्दिमर या मैकडूगल। तो प्रकार्यवाद का जो जनक है ये कौन है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी विलियम जेम्स, और डी में है हमारा मैकडूगल। तो जो प्रकार्यवाद का जो अग्रदूत है ये विलियम जेम्स को माना गया है। नेक्स्ट है हमारा फ्रायड की जो काम शक्ति लिबिडो का विरोध करने वाले कौन थे? दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो पिछले जो एग्जाम हुए थे स्टेट के इसमें भी जो है क्वेश्चन को पूछा गया है। तो जो आने वाले जो एग्ज़ाम है इसमें भी इसकी जो आने की संभावना रहेगी, तो इस क्वेश्चन को आपको जो अच्छे से याद करना है। तो जो फ्रायड की जो काम शक्ति है लिबिडो, इसका जो विरोध करने वाले कौन थे? तो ऑप्शन हमारे वुडवर्थ व रोस, वुड व टीचनर, एडलर व जुंग या ये सभी। तो जो फ्रायड की जो काम शक्ति है लिबिडो, इसका जो विरोध करने वाले कौन थे? तो राइट आंसर हमारा सी एडलर व जुंग। तो जो फ्रायड की काम शक्ति है लिबिडो, दोस्तों ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि जो फ्रायड की शक्ति है इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है लिबिडो, या लिबिडो का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? तो इसका संबंध फ्रायड से है। तो जो फ्रायड की जो काम शक्ति लिबिडो का विरोध करने वाले जो कौन है? तो ये है एडलर व जुंग। नेक्स्ट है हमारा किसे मन ऊर्जा मनोविज्ञान का जनक कहा गया है? तो मन ऊर्जा मनोविज्ञान का जो जनक है ये किन्हें कहा गया है? ऑप्शन हमारे मैटेल को, ऑलपोर्ट को, मोरेनो को या मैकडूगल को। तो जो मनोविज्ञान है इसका जनक किसे कहा गया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी मैकडूगल। तो मैकडूगल का जो है ये मन ऊर्जा मनोविज्ञान का जनक कहा गया है। नेक्स्ट हमारा भारत में जो पहली मनोविज्ञान की जो प्रयोगशाला है कहाँ स्थापित हुई थी? ये भी जो क्वेश्चन पिछले एग्जाम में जो आया हुआ है। तो ऑप्शन हमारे दिल्ली में, कलकत्ता में, चंडीगढ़ में या मद्रास में। तो भारत में जो पहली मनोविज्ञान की जो प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित हुई थी? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी कोलकाता में। तो भारत में जो पहली मनोविज्ञान की जो प्रयोगशाला है ये कलकत्ता में स्थापित हुई थी। नेक्स्ट हमारा मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है, ये किसका कथन है? तो ये कथन किसका है? ऑप्शन हमारे वुडवर्थ का, मन का, क्रो का या जेम्स का। तो मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है, ये किसका कथन है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी क्रो का। तो मनोविज्ञान मानव के व्यवहार और मानव के संबंधों का अध्ययन है, ये क्रो के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट हमारा ज्ञान ही सद्गुण है, यह किसकी परिभाषा है? तो ये जो परिभाषा है किनके द्वारा दी गई है? ऑप्शन हमारे प्लेटो के द्वारा, अरस्तु के, जॉन लॉक के या सुकरात के। तो ज्ञान ही जो सद्गुण है ये किसके द्वारा कहा गया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी सुकरात। तो ज्ञान ही सद्गुण है ये जो परिभाषा है सुकरात के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट हमारा अमेरिकी मनोविज्ञान का जो जनक है ये कौन है? तो अमेरिका जो मनोविज्ञान का जनक कौन है? ऑप्शन हमारे जॉन डीवी, थॉर्नडाइक, विलियम जेम्स या ये सभी। तो अमेरिका के जो मनोवैज्ञानिक है ये कौन है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी विलियम जेम्स। तो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है विलियम जेम्स। नेक्स्ट हमारा जो कर्ट लेविन है ये कहाँ के निवासी थे? दोस्तों एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है जो मनोवैज्ञानिक है उनसे संबंधित स्थान। तो जो कर्ट लेविन है कहाँ के निवासी थे? ऑप्शन हमारे रूस के, जर्मनी के, ऑस्ट्रिया के या अमेरिका के। तो कर्ट लेविन कहाँ के निवासी थे? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी जर्मनी। तो कर्ट लेविन जो है जर्मनी के निवासी थे। अगला क्वेश्चन हमारा व्यक्तिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जो ये व्यक्तिक मनोविज्ञान है इनका जनक कौन है? ऑप्शन हमारे थॉर्नडाइक, स्किनर, अल्फ्रेड एडलर या वाटसन। तो जो व्यक्तिक मनोविज्ञान है इसका जनक कौन है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी अल्फ्रेड एडलर।
तो व्यक्तिगत मनोविज्ञान के जनक है अल्फ्रेड एडलर। नेक्स्ट हमारा एरिक्सन ने अपने सिद्धांत में किस विकास की कितनी अवस्थाओं को जो वर्णन किया है। तो इन्होंने जो एरिक्सन ने जो अपने जो सिद्धांत है इसमें विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं। ऑप्शन हमारे 6, 7, 8 या 9। तो एरिक्सन ने अपने सिद्धांत में विकास की जो अवस्थाएं हैं कितनी बताई हैं। तो विकास की अवस्थाएं बताई गई हैं 8। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी 8। तो एरिक्सन ने अपने सिद्धांत में विकास की 8 अवस्थाओं को बताया है। नेक्स्ट हमारा प्रयोजनवाद का जनक किसे कहा जाता है। तो प्रयोजनवाद का जनक कौन है। ऑप्शन हमारे जॉन डीवी, किलपैट्रिक, वाइगोट्स्की या टर्मन। तो ये जो प्रयोजनवाद के जनक है ये कौन है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए जॉन डीवी। तो प्रयोजनवाद का जो जनक है ये जॉन डीवी को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है। तो विकासात्मक जो मनोविज्ञान है इसका जनक कौन है। ऑप्शन हमारे जुंग, जीन पियाजे, एडलर या वुंट। तो जो ये विकासात्मक जो मनोविज्ञान है इसके जनक कौन है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी जीन पियाजे। तो विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक है जीन पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है। तो ऑप्शन हमारे कार्ल मार्क्स, टोलमैन, कार्ल जुंग या ये सभी। तो विश्लेषणात्मक जो मनोविज्ञान है इसके जनक कौन है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी कार्ल जुंग। हमारा अगला प्रश्न है मनोविज्ञान में व्यक्तित्व और संप्रत्ति की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है। तो जो व्यक्ति जो संप्रत्ति है इसकी अवधारणा किसने दी है। ऑप्शन हमारे कार्ल मार्क्स ने, कार्ल जुंग ने, कार्लोस ने या कार्ल रोजर्स ने। तो व्यक्तित्व संप्रत्ति की अवधारणा किसने दी है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी कार्ल रोजर्स ने। तो मनोविज्ञान में जो है व्यक्तिगत संप्रत्ति की जो अवधारणा है कार्ल रोजर्स के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट हमारा आधुनिक मनोविज्ञान का जो विकास है ये किस राज्य में हुआ था, किस शताब्दी में हुआ था। तो आधुनिक मनोविज्ञान का जो विकास है ये किस शताब्दी में हुआ था। तो ऑप्शन है हमारे 18वीं, 19वीं, 20वीं या 16वीं। तो इसका जो है ये विकास किस शताब्दी में हुआ था। 18वीं, 19वीं, 20वीं या 16वीं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी 20वीं। तो जो आधुनिक मनोविज्ञान है इसका विकास 20वीं शताब्दी में हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा यथार्थ में अच्छा शिक्षक वही होता है। तो जो अच्छा शिक्षक है इसमें जो कौन से गुण होते हैं। ऑप्शन हमारे वो बालकों को पास करवाने वाला होता है, बालकों को प्रेरित करने वाला होता है, स्वतंत्र चिंतन का गुण विकसित करने वाला होता है या बालकों को अनुसरण सिखाने वाला होता है। तो यथार्थ में जो अच्छा शिक्षक कौन होगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी बालकों को प्रेरित करने वाला। तो जो यथार्थ में जो अच्छा शिक्षक होगा वो जो है किसी काम के लिए बच्चों को जो है मोटिवेशन करेगा, उन्हें किसी काम को करने के लिए प्रेरित करेगा। नेक्स्ट है हमारा वातावरण में बाहरी शक्तियाँ जो हमें प्रभावित करती है। तो दोस्तों ये जो कथन है वातावरण में बाहरी शक्ति जो हमें प्रभावित करती है ये जो पिछले एग्जाम है उनमें भी आया हुआ है। तो ऑप्शन हमारे मेंडल का, वाटसन का, पीटरसन का या जेम्स ड्रेवर का। तो वातावरण में बाहरी शक्तियाँ जो हमें प्रभावित करते हैं कि किसके द्वारा जो है परिभाषा दी गई है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी जेम्स ड्रेवर के द्वारा। तो वातावरण में बाहरी शक्तियाँ जो हमें प्रभावित करती है ये जेम्स ड्रेवर के द्वारा कही गई है। नेक्स्ट हमारा किस मनोवैज्ञानिक ने वंश अनुक्रम में बीज कोष की निरंतरता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो जो बीज कोष का जो नियम है ये किस मनोविज्ञान की देन है। ऑप्शन हमारे लाइमार्क, बीजमैन, मेंडल या थॉर्नडाइक। तो बीज कोष की जो निरंतर का सिद्धांत है किनके द्वारा दिया गया है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी बीजमैन। तो वंश अनुक्रम है इसमें जो बीज कोष की निरंतर का सिद्धांत है ये बीजमैन के द्वारा दिया गया है। जो
व्यक्ति होता है उसमें जो गुण है ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। तो इस ये जो सिद्धांत है ये जो बीजमैन हैं इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। वंशानुक्रम का मुख्य वाहक क्या होता है? तो किसके द्वारा जो है वंशानुक्रम चलता रहता है? ऑप्शन हमारे अंडाणु के द्वारा, शुक्राणु, रक्त या जीन के द्वारा। तो वंशानुक्रम किसके द्वारा चलता है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, जीन के द्वारा। तो जैसे एक पीढ़ी से गुण है ये दूसरी पीढ़ी में किसके द्वारा जाते हैं? तो ये जो है जीन के द्वारा चलते रहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, व्यक्ति की सभी विशेषताएं कुछ हद तक आनुवंशिक और वातावरण कारकों की प्रतिफल है, यह विचार किसका है? तो व्यक्ति की जो सभी विशेषताएं हैं ये कुछ हद तक आनुवंशिक और अर्थात जो पिछली पीढ़ी है उससे और वातावरण कारकों की प्रतिफल है, ये विचार किसका है? ऑप्शन हमारे स्किनर का, जीन पियाजे का, विर्ग एम हंट का या फ्रॉयड का। तो व्यक्ति के अंदर जो कुछ विशेषताएं होती है अर्थात कोई जो है तेज बुद्धि का होता है, कोई कम बुद्धि का होता है, इस प्रकार, या कोई जो है लंबा व्यक्ति होता है, कोई जो है छोटा व्यक्ति होता है, इस प्रकार के जो गुण हैं ये आनुवंशिक और कुछ वातावरण के कारकों का प्रतिफल है। तो ये जो है किसके द्वारा कहा गया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, विर्ग एम हंट के द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विकास परिणाम है। तो ये जो व्यक्तिगत विकास है ये किसका परिणाम है? ऑप्शन हमारे वंशानुक्रम प्लस वातावरण का, वंशानुक्रम और माइनस वातावरण का, वंशानुक्रम बटे वातावरण का या वंशानुक्रम गुणा वातावरण का। तो व्यक्तिगत जो ये परिणाम है किसकी देन है? तो ये वंशानुक्रम और वातावरण इनका गुणनफल होता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल। नेक्स्ट हमारा, किस मनोवैज्ञानिक का मानना है कि उचित वातावरण से बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है? तो ये मनोवैज्ञानिक कौन है जिनका मानना है कि उचित अगर कहीं पर सही वातावरण है तो उससे जो बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है। अगर कहीं का वातावरण जो शोर से युक्त होगा या जहाँ जहाँ पर जो लड़ाई झगड़े होंगे या अधिक शोर रहता है तो वहाँ पर जो वृद्धि में बाधा होती है, लेकिन जहाँ का जो वातावरण उचित होता है वहाँ पर बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार का जो मानना है ये किस मनोवैज्ञानिक का मानना है? ऑप्शन हमारे मेंडल का, मैकडूगल का, मॉर्गन का या स्टीफेंस का। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, स्टीफेंस। तो जो स्टीफेंस जो मनोवैज्ञानिक है इनका मानना है कि अगर उचित वातावरण होगा तो वहाँ पर जो बुद्धि लब्धि में वृद्धि होगी। नेक्स्ट हमारा, किस नियम के अनुसार माता पिता के द्वारा अपने जीवन काल में उपार्जित गुणों का संचरण या हस्तांतरण उनकी संतानों में नहीं होता है? तो ये कौन सा नियम है जिसके अनुसार माता पिता के द्वारा जो जीवन काल में जो उपार्जित गुण हैं वो जो अगली पीढ़ी में जो हस्तांतरित नहीं होते हैं? तो ये किसका मानना है? ऑप्शन हमारे मेंडल के सिद्धांत में, उपार्जित गुणों के संचरण में, उपार्जित गुणों के असंचरण में या इन सभी में। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, उपार्जित गुणों के असंचरण में। तो जो उपार्जित गुणों के जो असंचरण का नियम है इसके अनुसार माता पिता के द्वारा जो गुण है वे अगली पीढ़ी में हस्तांतरित नहीं होते हैं। नेक्स्ट हमारा, संज्ञानवादी पद्धति के प्रणेता कौन है? तो ये जो संज्ञानवादी पद्धति है ये इसके जो प्रणेता है कौन है? ऑप्शन हमारे फ्रायड, थॉर्नडाइक, जीन पियाजे व ब्रूनर या कोहलर। तो जो संज्ञानवादी पद्धति है इसके प्रणेता कौन है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, जीन पियाजे व ब्रूनर। दोस्तों एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि जो संज्ञानवादी जो पद्धति है इसके जो देन है ये किसकी है या इसके प्रणेता कौन है? तो जीन पियाजे व ब्रूनर जो है इसकी जो है प्रणेता हैं। या एग्जाम में ऐसे ही पूछ लिया जाता है जीन पियाजे व ब्रूनर का जो सिद्धांत है ये कौन सा है? तो इनकी जो ये किसकी जो पद्धति है तो ये संज्ञानवादी जो पद्धति इनकी देन है जीन पियाजे व ब्रूनर की।
नेक्स्ट हमारा शिक्षा मनोविज्ञान को निश्चित और स्पष्ट स्वरूप प्रदान किसने किया है? तो शिक्षा मनोविज्ञान को जो निश्चित और स्पष्ट स्वरूप किसके देना, किसने प्रदान किया है? ऑप्शन हमारे मैकडूगल ने, थॉर्नडाइक ने, वाटसन ने या जीन पियाजे ने। तो शिक्षा मनोविज्ञान को निश्चित और स्पष्ट रूप किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, थॉर्नडाइक के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है ये किस पर अध्ययन करता है? ऑप्शन हमारे मस्तिष्क का बौद्धिक परिस्थितियों में, आत्मा का धार्मिक परिस्थितियों में, शैक्षणिक परिस्थितियों में, चेतना का असीमित परिस्थितियों में। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है ये किस पर अध्ययन करता है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, शैक्षणिक परिस्थितियों में। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है ये मानव व्यवहार के जो शैक्षणिक जो परिस्थितियाँ है इन पर अध्ययन करता है। नेक्स्ट हमारा, अपने शिष्य के संवेगात्मक विकास के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो जिससे वे अपने जो छात्र है उनमें संवेगात्मक विकास उत्पन्न हो। ऑप्शन हमारे, वे अपने शिष्य के प्रति प्रेम और स्नेह विकसित करें, अपने शिक्षा के प्रति शरारत भरा रवैया अपनाएं, शिष्य के प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार करें या इनमें से कोई काम न करे। तो एक अध्यापक को जो है शिष्य में संवेगात्मक विकास के लिए क्या करना चाहिए? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए। तो उसे जो है अपने शिष्य के प्रति प्रेम और स्नेह विकसित करना चाहिए। एक जो छात्र है उसे जितने प्रेम और स्नेह के द्वारा समझाया जा सकता है उतने जो है और किसी विधि के द्वारा नहीं समझा सकता। तो संवेगात्मक विकास के लिए एक अध्यापक को जो है अपने छात्र के प्रति प्रेम और स्नेह का जो है व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा, प्ले वे शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो खेल के माध्यम से जो शिक्षा है ये बच्चों को दी जाती है। तो इस शब्द का जो प्रयोग है किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन हमारे ब्राउन के द्वारा, सुगर के द्वारा, कुक के द्वारा या हेंगराटी के द्वारा। तो जो प्ले वे शब्द है इसका प्रयोग किसने किया था? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, कुक ने। तो प्ले वे शब्द का जो प्रयोग है कुक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हमारा, एक विद्यालय शिक्षक सफल तथा प्रभावी शिक्षक तभी बन सकता है जब वह जान लेता है। तो एक जो विद्यालय का जो शिक्षक है ये सफल और प्रभावी शिक्षक कब बनेगा? तभी बन सकता है जब वह जान लेता है शिक्षण की प्रमुख विधियों को, शिक्षा की संरचना को, विषय के पूर्ण ज्ञान को या बच्चे कैसे सीखते हैं इस विधि को। तो किस प्रकार सीखता है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, बच्चे कैसे सीखते हैं। एक शिक्षक तभी सफल हो सकता है जब वह यह इस बात को जान लेता है कि एक जो छात्र होता है वो किस विधि के द्वारा सीख सकता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, बच्चे कैसे सीखते हैं। नेक्स्ट हमारा, वंशानुक्रम का जो नियम है ये कौन सा है? ऑप्शन हमारे समानता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, भिन्नता का नियम या ये सभी। तो जो वंशानुक्रम का नियम कौन सा होता है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, ये सभी। अर्थात जो है वंशानुक्रम के नियम में जो ये समानता का नियम है, समानता का नियम, प्रत्यागमन का नियम और भिन्नता का नियम, ये सारे जो है वंशानुक्रम के नियम के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हमारा, एमिल ग्रंथि की रचना की है। तो जो एमिल ग्रंथि है इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन हमारे गाल्टन ने, वाटसन ने, रूसो ने या फ्रायर ने। तो जो ये एमिल ग्रंथि है इसकी रचना किसने की है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, रूसो ने। तो एमिल ग्रंथि की जो रचना है ये रूसो के द्वारा की गई है। नेक्स्ट हमारा, किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? तो जो किंडरगार्टन जो विधि है अर्थात खेल के माध्यम से छोटे बच्चों को शिक्षा देना, ये किन की देन है? ऑप्शन हमारे फ्रायड की, फ्रोवेल की, कुक की या मारिया मोंटेसरी की। तो जो किंडरगार्टन विधि है इसका जो प्रतिपादक है कौन है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, फ्रोवेल।
दोस्तों एग्ज़ाम में अब जो है ये भी पूछा जाता है कि जो किंडरगार्टन विधि जो है किसके लिए प्रयोग की जाती है, तो इसका संबंध बच्चों की शिक्षा से है, खेल के माध्यम से शिक्षा। और इसका जो प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है, तो इसका जो प्रतिपादन है ये फ्रोबेल के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बालक के मूलभूत शक्तियों का कारण उसका वंशन क्रम होता है, यह कथन किसका है? तो बालक की जो ये मूलभूत जो शक्तियाँ होती है उसका वंशन क्रम होता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन हमारा थ्रस्टन का, थॉर्नडाइक का, थोरपे का या थंडरबोल्ट का। तो बालक की जो मूल शक्तियों का कारण उसका वंशन क्रम होता है, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी थॉर्नडाइक। तो बालक की मूल शक्तियों के कारण उसका वंशन क्रम होता है, अर्थात तो एक बालक को जो गुण हैं वे उसके जब वंशन क्रम के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। आपने देखा होगा कि कोई बालक जो छोटे कद का होता है, कोई लंबे कद का होता है, कोई जो तीव्र बुद्धि का होता है और कोई जो व्यक्ति मंद बुद्धि का होता है। तो इस प्रकार के जो गुण हैं ये जो वंशन क्रम के द्वारा व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट हमारा गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया? तो गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया है? ऑप्शन हमारे लंबात्मक विधि का, क्षैतिज विधि का, प्रयोगात्मक विधि का या सांख्यिकी विधि का। तो गैरिसन के द्वारा किस विधि का अध्ययन किया गया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है लंबात्मक विधि का। तो गैरिसन ने जो है लंबात्मक विधि का प्रयोग किया है। नेक्स्ट हमारा मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है, यह परिभाषा किसने दी है? तो जो मनोविज्ञान है ये मानव प्रकृति का अध्ययन है, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ऑप्शन हमारे रेवन ने, डेकार्टे ने, बोरिंग लैकफील्ड ने या थोर्नडाइक ने। तो मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है, यह परिभाषा किसने दी है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी बोरिंग लैकफील्ड ने। तो मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है, यह परिभाषा बोरिंग लैकफील्ड के द्वारा दी गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, खेल गीतों व उपहार के द्वारा शिक्षा दी जाती है। तो खेल के द्वारा शिक्षा या संगीत के द्वारा या कोई उपहार देकर जब शिक्षा दी जाती है तो ये किस विधि के अंतर्गत आती है? ऑप्शन हमारे प्रोजेक्ट विधि, डाल्टन विधि, किंडरगार्टन विधि या मोंटेसरी विधि। तो खेल गीत व उपहार के द्वारा जो दी जाने वाली शिक्षा है ये मोंटेसरी विधि के अंतर्गत आती है। और ये जो मोंटेसरी विधि है ये मारिया मोंटेसरी विधि की देन है, उनके द्वारा जो है खेल गीत व उपहार के द्वारा शिक्षा ये शुरू की गई थी। नेक्स्ट हमारा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता होती है। तो जो मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति है उसकी विशेषता कौन सी होती है? ऑप्शन हमारे आत्मविश्वास, समायोजनशीलता, जीवन के लक्ष्य पर ध्यान या ये सभी। तो अगर मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति होती है उसकी विशेषता कौन सी दिखाई देती है? उसके अंदर जो आत्मविश्वास जो पूर्ण रूप से होता है, संयोजनशीलता होती है और जो उसका अपने लक्ष्य के प्रति ध्यान होता है। तो उसके अंदर जो ये जो सभी है इन बातों को जो विशेषता होती है। नेक्स्ट हमारा निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की पद्धति नहीं है? तो शिक्षा मनोविज्ञान की जो इनमें से कौन सी पद्धति नहीं है? ऑप्शन हमारे प्रयोगात्मक पद्धति, जीवन वृत्तांत विधि, पाठ्यक्रम पद्धति या गाथा वर्णन विधि। तो शिक्षा मनोविज्ञान की एक पद्धति नहीं है, तो कौन सी पद्धति नहीं है इनमें से? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी पाठ्यक्रम पद्धति। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान की जो पद्धति है इसके अंतर्गत जो है पाठ्यक्रम पद्धति नहीं आती है। अगला क्वेश्चन हमारा शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है। तो इसकी जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसकी उत्पत्ति कब हुई है? ऑप्शन हमारे 1920 में, 40 में, 1857 में या 1900 में। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसकी उत्पत्ति कब हुई है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी 1900 में। तो शिक्षा मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति है 1900 में हुई है। नेक्स्ट हमारा शिक्षा जीवन का अंग है, यह कथन किसका है? तो जो शिक्षा है ये जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, ये किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन हमारे विल्सन के द्वारा, टोलमैन के द्वारा, वुडवर्थ के द्वारा या क्रो के द्वारा। तो जो शिक्षा है ये जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, किसके द्वारा कहा गया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है विल्सन के द्वारा। नेक्स्ट हमारा शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है?
तो जो शिक्षण मनोविज्ञान है इसकी प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन हमारे वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है, शैक्षिक है या आर्थिक है। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसकी जो प्रकृति है ये कैसी होती है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए वैज्ञानिक। तो शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति है ये वैज्ञानिक होती है। नेक्स्ट है हमारा वाटसन ने अपने प्रयोग किया था। तो जो शिक्षा मनोवैज्ञानिक है वाटसन, इनके द्वारा जो है किस पर प्रयोग किया गया था? ऑप्शन हमारे सुल्तान पर, अल्बर्ट पर, चूहे पर या कबूतर पर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी अल्बर्ट पर। तो वाटसन ने जो है अल्बर्ट पर जो अपना प्रयोग किया था। नेक्स्ट है हमारा जो गैस्टोलट संप्रदाय का जो उदय है ये कहाँ पर हुआ था? तो ऑप्शन हमारे ऑस्ट्रिया में, रूस में, अमेरिका में या जर्मनी में। तो जो गैस्टोलट संप्रदाय का जो उदय है कहाँ पर हुआ था? राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी जर्मनी। तो जो गैस्टोलट जो संप्रदाय है इसका उदय जर्मनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा संरचनावादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन हमारे वाटसन, प्लेटो, वुंट व टिचनर या ये सभी। तो जो ये संरचनावादी जो विचारधारा है इसके प्रवर्तक कौन है? तो संरचनावादी जो विचारधारा है इसके प्रवर्तक राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी वुंट व टिचनर। तो संरचनावादी विचारधारा के प्रवर्तक है वुंट व टिचनर। नेक्स्ट हमारा शिक्षा के क्षेत्र में जो स्कीमा शब्द है इसका जो नया संप्रत्यय किसने दिया है? तो इसका जो नया संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन हमारे ब्रूनर के द्वारा, जीन पियाजे के द्वारा, फ्रायड के द्वारा या मैकडूगल के द्वारा। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो ये स्कीमा शब्द है इसका जो नया संप्रत्यय किसने दिया था? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी जीन पियाजे। तो जीन पियाजे के द्वारा जो है स्कीमा शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट हमारा मापन व निरीक्षण पर विशेष बल दिया है। तो मापन और निरीक्षण पर बल किन के द्वारा दिया गया? ऑप्शन हमारे संरचनावाद ने, प्रकार्यवाद ने, व्यवहारवाद ने या इन सभी ने। तो मापन और निरीक्षण पर किसने बल दिया है? तो ये व्यवहारवाद ने इस पर जो इस निरीक्षण पर विशेष बल दिया है। नेक्स्ट हमारे समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से मन की तुलना किसने किया है? तो समुद्र में जो तैरता हुआ हिमखंड होता है अर्थात बर्फ का जो टुकड़ा होता है उसकी तुलना मन से किन के द्वारा की गई है? ऑप्शन हमारे वाटसन ने, फ्रॉयड ने, जीन पियाजे ने या थॉर्नडाइक ने। तो जिस प्रकार समुद्र में जो है बर्फ का जो टुकड़ा होता है वो तैरता रहता है, इस प्रकार जो मन है वो भी जो है अनेक विषयों में जो है अपने तैरता रहता है। तो इसकी तुलना किस जो मनोवैज्ञानिक है उसके द्वारा की गई है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी फ्रॉयड के द्वारा। तो समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से जो तुलना है ये फ्रॉयड ने की है। किसी बालक की समस्या के कारणों को ढूंढने में कम उपयोगी विधि कौन सी है? तो ऑप्शन हमारे परीक्षण विधि, निरीक्षण विधि, प्रयोगात्मक विधि या जीवन वृत्तांत विधि। तो किसी बालक की जो समस्या है उसके कारण को ढूंढने में सबसे कम उपयोगी विधि कौन सी होगी? ऑप्शन हमारे परीक्षण, निरीक्षण, प्रयोगात्मक या जीवन वृत्तांत। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए परीक्षण विधि। तो किसी बालक की समस्या को कारणों को ढूंढने में सबसे कम उपयोगी विधि जो है परीक्षण विधि होगी। नेक्स्ट हमारा कौन सी विधि छात्रों की संवेदना व अभिवृद्धि जानने में सबसे उचित है? तो जो छात्रों की जो संवेदना है और अभिवृद्धि उसको जानने में जो सबसे उचित है ये कौन सी विधि होगी? ऑप्शन हमारे केस स्टडी, क्रमबद्ध परीक्षण, साक्षात्कार या प्रश्नावली। तो कौन सी विधि है जो छात्रों की संवेदना और अभिवृद्धि को जानने में सबसे अधिक या उचित होगी? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी साक्षात्कार विधि। तो छात्रों की संवेदना और अभिवृद्धि को जानने में जो सबसे जो उचित कारगर विधि है ये होगी साक्षात्कार विधि। नेक्स्ट हमारा मनोविज्ञान खेल खेल में शिक्षा का पक्षधर है क्योंकि खेल के द्वारा तो ऑप्शन हमारे मूल प्रवृत्तियों का विकास होता है, संवेग का विकास होता है, मूल एवं सहज प्रवृत्ति का विकास होता है या सामाजिकता का विकास होता है। तो मनोविज्ञान जिसमें खेल खेल में शिक्षा दी जाती है ये जो शिक्षा का पक्षधर है क्योंकि
खेल के द्वारा किस चीज़ का जो है विकास होता है, तो खेल के द्वारा किसका विकास होता है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, मूल एवं सहज प्रवृत्ति का विकास होता है। तो जो खेल खेल में जो शिक्षा दी जाती है, तो जो मनोविज्ञान है ये इसका पक्षधर होता है, क्योंकि इसके द्वारा जब मूल एवं सहज प्रवृत्ति का विकास होता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाले आइकॉन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।